आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वो भी बिल्कुल सरल अंदाज में और ऐसा बायोलॉजी का क्लास जो कि आपको तुरंत इस वीडियो में ही सारे प्रश्न याद करा दिया जाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। तो पहले हम देखते हैं, पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे 12th के लिए भी और मैट्रिक के लिए भी, जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगा ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ना है हम लोग को परागण के बारे में। इसमें हम पुष्प बनाएंगे और पुष्प में किस प्रकार परागण होता है ये हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो ये पुष्प बनाते हैं। अब वैसे तो ये स्मार्ट बोर्ड है, इस पर हम पुष्प का चित्र ला भी सकते थे, परंतु आपको बनाने में दिक्कत ना हो, अगर परीक्षा में पूछ दे तो स्मार्ट बोर्ड पर से आप डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, इसलिए आप कैसे बनेगा ये देख लीजिए। बहुत आसानी से आप फूल का चित्र बना सकते हैं और परागण की स्थिति को दिखा सकते हैं। तो यहां पर हमने बनाया बड़ा सा चित्र बनाते हैं। ये हो गया आपको वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका और ये हो गया अंडाशय। और यहां से हमने निकाल दिया यहां से परागकोश को। यह है परागकोश, देख सकते हैं। और साथ में एक और बना देते हैं, यह परागकोश है। इसमें हम पंखुड़ी बना दें। यह हो गया आपको पंखुड़ी। और यहां से हम बनाएंगे डंठल को। यह डंठल, जिसको हम लोग भोजपुरी में डंटी बोलते हैं। और यहां से यह है बाह्यदल। बाह्यदल यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने बना दिया है बाह्यदल, पंखुड़ी, परागकोश, पुतंतु, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये फूल का चित्र है। अब हम इसको नामांकित करते हैं, मतलब नामों को अंकित करते हैं। इसको कहा जाता है बाह्यदल, लेकिन जब ये ज्यादा मात्रा में होता है, 2 से अधिक होता है, तो इसको बाह्यदल पुंज कहा जाता है। इसलिए मैं इसमें डायरेक्टली बाह्यदल पुंज लिख देता हूं, बाह्यदल पुंज। और यह है दल, इसको पंखुड़ी भी बोला जाता है। यह हो गया आपको दल, इसको पंखुड़ी भी कह सकते हैं। और जब यह दल बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो इसे हम कहते हैं दलपुंज। इसे दलपुंज कहा जाता है। और यह है डंठल, यह है आपको अंडाशय और यह है परागकोश। यह आपको परागकोश है। और यह है पुतंतु, पुंतंतु। और ये परागकोश है और यह है पुतंतु। ये जो पतली सी रचना है जो जाकर के अंडाशय के नीचे लगा हुआ है, ये पुंतंतु है। और पुंतंतु के जस्ट शिखर पर यहां पर होता है परागकोश, जिसमें परागकण भरे रहते हैं। परागकोश और पुंतंतु, और इसके बीच में होता है जोजी। जोजी जो है कि परागकोश को जो 2 पाली में होता है उसे आपस में जोड़ा रहता है, उसको हम बताएंगे आपको अगले क्लास में। परागकोश और पुंतंतु को मिला करके इसे कहा जाता है, इन दोनों भागों को कहा जाता है पुंकेसर। इसी पुंकेसर को हम नर भाग भी कहते हैं। इस नर भाग को हम लोग पुमंग भी कहते हैं, पुमंग। तो इसे 3 नामों से हम जानते हैं। हमारे एग्जाम में पूछता है कि फूल के नर भाग को क्या कहा जाता है, तो पुमंग कहा जाता है। और यहां है आपको वर्तिकाग्र। यह है वर्तिकाग्र और ये वर्तिकाग्र के नीचे जो पतली रचना है, इस पतली रचना को कहते हैं वर्तिका।
वर्तिका। और ये जो नीचे अंडाकार भाग है, गोलाकार भाग है, इसे हम कहते हैं अंडाशय। यहां आप लोगों ने देखा कि इसे वर्तिकाग्र कहते हैं और इसे वर्तिका कहते हैं, और यह है अंडाशय। और हाथ क्या है, इसे वर्तिका कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, और यह है आपको वर्तिका। और इसके जस्ट नीचे यहां जो है ये अंडे के आकार का गोलाकार भाग जो है ये आपको अंडाशय कहा जाता है। ये अंडाशय है, और ये तीनों मिल करके ये मादा भाग, फूल का मादा भाग, फूल पुष्प का मादा भाग कहा जाता है, मादा भाग, या इसे ही आप स्त्री केसर भी कहते हैं, और इसे हम जयांग भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि फूल के मादा भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं जयांग। और यहां जो है ये वर्तिकाग्र है। हमने कहा आपको कि परागण हम इसमें बताएंगे कि परागण कैसे होता है। तो इस पराग कोश में परागकण भरे रहते हैं। जब पराग कोश परिपक्व होता है तो ये फटता है, और ये फट करके इसमें से परागकण निकलते हैं, और परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है, परागण। और इसके अंदर भरे क्या रहते हैं, तो इसके अंदर रहते हैं परागकण। इसके अंदर दाने दाने के रूप में परागकण भरे रहते हैं। तो परागकण और परागण दोनों में अंतर होता है। यह परागकण पुष्प का नर इकाई है जो कि वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। अब इसको परिभाषा के रूप में परागण को जान ले। एक लाइन में परिभाषा है और आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। एकदम बिल्कुल चित्र को देख करके परिभाषा का निर्माण करेंगे हम लोग कि जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसी क्रिया को परागण कहा जाता है। बिल्कुल एक लाइन में, और वो भी बिल्कुल फिगर को देखते हुए। यहां पर यह परागण की जो क्रिया है दो तरीके से होती है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण की क्रिया जो है उसकी परिभाषा हम आपको बताते चलते हैं। जब किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकल करके और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे कहा जाता है स्वपरागण। और जब ये परपरागण की जो विधि है, परपरागण की विधि, इससे थोड़ी सी अलग है। क्रिया वही होती है लेकिन उसमें कोई माध्यम होता है। जैसा कि जब किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकलकर किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे परपरागण कहा जाता है। और वो माध्यम क्या हो सकता है? हवा हो सकता है, वायु परागण के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा, या फिर कीट के द्वारा होगा तो कीट परागण होगा, पक्षी के द्वारा होगा तो पक्षी परागण होगा, इस प्रकार जल के द्वारा होगा तो जल परागण होगा। तो ये माध्यम है। इस पर पक्षियां बैठेंगी या फिर कोई कीट बैठेगा उड़ करके, अगर फिर यहां से मकरंद या रस लेने आए, यहां पर बैठे तो उनके शरीर में परागकण यहां से चिपक जाते हैं और वह चिपक करके परागकण यहां पर आ जाते हैं। यहां पर जब वो बैठते हैं, मक्खियां बैठती हैं या तितलियां बैठती हैं, तो फिर उनके शरीर से, उनके पांव से, उनके पंख से यहां पर परागकण चिपक जाते हैं। और परागकण जब चिपक जाते हो तो परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो जैसे यहां पर परागकण आता है तो परागकण के आने के बाद परागकण यहां पर अंकुरित होता है। अंकुरित होने के तत्पश्चात यहां पर जो है परागनलिका का निर्माण होता है। यहां पर परागनलिका बनता है। तो यहां पर अगर परागकण आ गया तो परागनलिका ऐसे बनेगा। लेकिन यहां इसके अंदर की जो रचना है, देख लें इसे, इसके अंदर की जो रचना लगभग मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये अंडाशय के अंदर कंघी के जैसा लगभग यहां पर होता है बीजाड़। ये है आपको बीजाड़, ये बीजाड़ है। और यहां से जो पराग नलिका निकल करके आती हैं तो ये आकर के बीजाड़ में प्रवेश करती हैं। और यहां से जो परागकण होता है, जो परागकण आता है, ये परागकण यहीं से होते हुए पराग नलिका के माध्यम से आकर के किसी बीजाड़ से मिल जाता है। जैसे ही परागकण आकर के बीजाड़ से मिलेगा तो निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। और निषेचन की क्रिया संपन्न होने के तत्पश्चात इसमें बीज बनना शुरू होगा।
उसके बाद ये पंखुड़ियां झड़ करके गिर जाएंगी, बाह्य दल झड़ करके गिर जाएगा और यहां से फल बनना शुरू हो जाएगा। फल और बीज का विकास होने लगेगा इस अंडाशय से। परीक्षा में आपको पूछता भी है कि फल का निर्माण कहां से होता है, कैसे होता है, तो अंडाशय से। बीज का निर्माण कैसे होता है, तो बीजांड से। तो इस प्रकार जो है परागण की क्रिया संपन्न हुई। और ये पूरा टॉपिक क्या है इसको जान लें। हालांकि इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जाना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। इस टॉपिक का नाम है पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र। नामांकित चित्र। अब इसमें तो हमने चित्र को जाना ही, साथ ही साथ हमने परिभाषा भी जाना। परागकोश किसे कहते हैं, अगर आप इसका परिभाषा जानना चाहेंगे तो पुष्प के पुतंतु के ऊपर की संरचना को परागकोश कहा जाता है। परागकोश की निचली पतली रचना को हम पुतंतु कहते हैं। और जैसा कि आपने इसको जाना, ये रहा आपका पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से आप अपने से स्वयं से फूल का जो है नामांकित चित्र बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। यहां पर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। ये है आपको, ये बीजांड है, ये बीजांड है और बीजांड से ही बीज तैयार होता है और इस अंडाशय से फल का निर्माण होता है, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। और ये जो है पतली सी रचना जो है आपको इधर दिखा देते हैं। ये पतली सी रचना जो है परागनलिका है, परागनलिका। आप इसको पूरी तरह से वीडियो देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बड़े आसानी से आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। और इतना ही बनाने का आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया केवल नामांकित चित्र तो 2 नंबर का, और इसके बारे में अगर वर्णन के साथ आए तो 4 से 5 नंबर का सवाल पूछता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। और बायोलॉजी के ऐसे ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में क्लास जानने के लिए, क्लास पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।